अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये इस चैप्टर का नाम ही बहुत कुछ कह रहा है। देखिए ये चैप्टर का जो नाम है ये आपको काफ़ी सारी बातें बता रहा है। इसका नाम क्या है देखो, हमने इसके पहले हमने आपको इन्वर्स फंक्शन पढ़ाया। अब ये इन्वर्स किसका है? ट्रिग्नोमेट्रिक का इन्वर्स फंक्शन है। आज तक क्या होता था? आज तक ये होता था कि आप कहते थे y इज इक्वल टू साइन एक्स या y इज इक्वल टू साइन एक्स में आप x की जगह क्या देते थे? एंगल देते थे, याद है? एंगल। और y की आप वैल्यू निकालते थे। तो x की जगह पे आप एंगल देते थे और y की जगह पे आप जो है वैल्यू निकाला करते थे। ये काम आपने बहुत अच्छे से किया। आपने x की जगह पे एंगल दिया है और आपने y की जगह पे वैल्यू निकाली है। बहुत बार किया ये काम आपने। क्लास 10th में आपको जैसे मैं पूछता रहा हूँ कि y इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने कोई वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई वैल्यू दे दी कि x की वैल्यू 30 डिग्री, x इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो आप y इक्वल्स टू साइन 30 करते थे। y इज इक्वल्स टू साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो यार कर क्या रहे हो? कर ये रहे हो कि एंगल दे रहे हो और वैल्यू निकाल रहे हो। एंगल दे रहे हो और वैल्यू निकाल रहे हो। तो ये थी सीधी ट्रिग्नोमेट्री। तो एक तो हमने पढ़ के आया भाई सीधी ट्रिग्नोमेट्री। सीधी ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या किया? आपने सीधे ट्रिग्नोमेट्री में आपने एंगल दिया है और वैल्यू निकाली है। तो जो फंक्शन होता है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स में हमने सीधी ट्रिग्नोमेट्री में, जो सीधी ट्रिग्नोमेट्री थी उसमें हमने x की वैल्यू दी। x यहाँ पे होता था एंगल और y की वैल्यू निकाली है आउटपुट के रूप में। y वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू हुआ करती थी, y इज द वैल्यू। धीरे धीरे और अच्छा समझ में आएगा। फंक्शन मान लो कैसा, जैसे एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू साइन एक्स। सपोज आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब अपने यहाँ x की वैल्यू डालना शुरू करी, 0 डिग्री डाली तो साइन 0 कितना हो गया? 0। फिर 30 डिग्री डाली, 30 डिग्री पे कितना मिला? 1/2। फिर आपने 45 डाली तो 45 पे मिली क्या? 1/√2। देन आप 60 डिग्री डाला आपने तो आपको 60 डिग्री पे √3/2। लाइक वाइज आपको वैल्यू मिलती जा रही थी। तो ये जो फंक्शन है दिस इज कॉल्ड द फंक्शन सीधा फंक्शन। ओके। और सीधे ट्रिग्नोमेट्री में हमने कितने फंक्शन पढ़े? 6 फंक्शन। सीधी ट्रिग्नोमेट्री में हमने 6 फंक्शन पढ़े। यू कैन राइट लाइक y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कोस एक्स, y इज इक्वल टू टेन एक्स, y इज इक्वल टू साइन का उल्टा कोसेक एक्स, y इज इक्वल टू कॉस का उल्टा सेक एक्स और y इज इक्वल टू टेन का उल्टा कॉट एक्स। बच्चों ये हमने पढ़े। और हमने साइन एक्स पढ़ा तो हमने इस फंक्शन का डोमेन भी पढ़ा। डोमेन मतलब x क्या क्या खाएगा, और रेंज भी पढ़ा कि आउटपुट क्या क्या आएगा इसका। तो हमने डोमेन भी बताया और आपको रेंज भी बताया। तो यदि पर्टिकुलर मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स की बारे में बात करता हूँ तो ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका डोमेन क्या है। ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ क्या होता था, मैं कहता रहा हूँ हमेशा, मेरी भाषा है कि 0 से सांप दौड़ा दो, x इक्वल टू 0 पे रखो और एक सांप दौड़ा दो। ये है डोमेन, ये। और पीछे भी जाएगा तो मैं बोलूँगा भैया ये क्या x एक्सिस ये है और ये है y एक्सिस। तो मैं बोलूँगा कि x की वैल्यू क्या है, तो सर बोलोगे -∞ से लेके +∞। आप दुनिया का कोई भी एंगल रख दो सर, ये आपको एंगल खा लेगा। हर एंगल पे वैल्यू दे रहा है, चाहे कुछ भी रख दो आप वैल्यू दे रहा है। तो इसको मैं क्या कहता रहा हूँ कि इसका जो डोमेन है x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, या इसी को बोलते रहे हैं। इसको चाहे ऐसे लिख दो बच्चों, चाहे ऐसे लिख दो, या इसको आप चाहे ऐसे लिख दो -∞ टू +∞। ये तीनों एक ही बातें हैं। अब मैं बोलता हूँ रेंज क्या? रेंज मतलब सेट ऑफ आउटपुट। तो देखो रेंज मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1। तो रेंज जो होती थी वो होती थी, या तो ऐसे लिखते थे -1 से +1, या लिखते थे y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, क्योंकि टच कर रहा 1 को, तो टच कर रहा मतलब -1 टू +1। भाई ये होते थे अपनी डोमेन और रेंज। तो इतना तो अपन पढ़ करके आए हैं, डोमेन और रेंज अपन इतना जो है पढ़ करके आए हैं। और हमने हर एक फंक्शन के लिए ये डोमेन और रेंज हमने किया है। हर एक फंक्शन के लिए हमने ये डोमेन रेंज बहुत अच्छे से किया है। ओके। अब करना क्या है भाई? अब करना है कि एक ऐसा फंक्शन डिज़ाइन करना है। पहले जो फंक्शन थी, जो पुरानी बातें थी वो क्या थी? पुरानी बातें ये थी कि हम देते थे एंगल और हमें बदले में क्या मिलती थी? वैल्यू। यस। तो वो था हमारा सीधा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन f। अब हमें ऐसा फंक्शन डिज़ाइन करना है कि हम वैल्यू देंगे और हमें बदले में क्या मिल जाए? एंगल मिल जाए।
तो ये फंक्शन कहलाएगा बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो दिस वुड बी एफ इनवर्स, ये एफ इनवर्स होगा। सो एक्चुअली वी आर हियर टू डिजाइन सच अ फंक्शन दैट कैन गिव अस एंगल फॉर प्रोवाइडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, फॉर प्रोवाइडिंग द वैल्यू, मतलब अभी हमारे पास डोमेन रेंज देखो, अगर आप साइन एक्स की डोमेन देखो तो साइन एक्स में आप एंगल देते थे -1 से -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, मतलब -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू देते थे, और बदले में आपको जो वैल्यू मिलती थी आउटपुट में वो -1 से +1 के बीच में मिलती थी। अब आप करोगे क्या, -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू दे दोगे और आपको इधर आना पड़ेगा, एग्जैक्टली ये आना पड़ेगा। तो ये कहलाएगा अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आगे बढ़ने के पहले मैं एक आपको और बात बता देता हूँ बेटा, हमारी जो मॉडर्न पढ़ाई है ट्रिग्नोमेट्री है वो अब डिग्री सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती है बेटा, डिग्री सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती है। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे के सारे मिलेंगे रेडियन में, रेडियन में। तो आप अपना काम भरे डिग्री में करो, बट आपको उसको दिखाना रेडियन में पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आपका मन है डिग्री में करने का, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी पूरी प्रोसेस 60 डिग्री लेके कर दो, बट जब आपको आंसर देना होगा ना तो जो भी आपका आंसर आया है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो 60 डिग्री आया तो कुछ नहीं करना है, π/180 का मल्टीप्लाई करना है। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, π/180 का मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट हाउ मच, π/3। तो मेरी बात याद रखना, आप काम कर सकते हो डिग्री में, अपना काम निकालो एंड बाद में आप उसको रेडियन में पुट कर दो, क्योंकि हमारी पूरी मैथमेटिक्स यहाँ रेडियन में चलेगी। रेडियन सिस्टम जो है एसआई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। डिग्री सिस्टम आउटडेटेड हो गया बेटा, तो एसआई सिस्टम चल रहा है, तो उसमें रेडियन को, डिग्री एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है। तो हम लोग डिग्री से रेडियन निकालने के लिए, तो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई π/180, और अगर रेडियन टू डिग्री जाना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 180/π। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है? हेलो, यस सर। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मैंने आपको सारे के सारे बताए। y = sin x, y = cos x, y = tan x, y = cosec x, y = sec x, y = cot x। या आप इनको ऐसे भी देखते थे, y = sin थीटा। इसको ऐसे देखने में जरा ज़्यादा थोड़ा सा फीलिंग आती रही है, वो थीटा है मतलब एंगल है, मतलब ये फीलिंग होती थी आपको। तो ऐसे ये फंक्शन हमने देखे। हर फंक्शन का कुछ ना कुछ फंक्शन इनपुट लेगा। देखो सबका इनपुट x है और x की जगह वो कोई ना कोई वैल्यू लेंगे, तो दैट सेट ऑफ इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। जो सेट ऑफ इनपुट जो ले सकता है दैट इज कॉल्ड डोमेन। और इनपुट खाने के बाद उसको प्रोसेस करके कुछ ना कुछ बाहर निकालेगा, बाहर देगा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। तो जो कलेक्शन ऑफ y होता है दैट इज कॉल्ड रेंज। कलेक्शन ऑफ x जो होता है उसको बोलते हैं डोमेन, और कलेक्शन ऑफ y जो होता है दैट इज कॉल्ड रेंज। तो आपको एक बार 11th क्लास का टॉपिक आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं। तो कैसे पता की जाती हैं, वैसे तरीका है ग्राफ। तो ग्राफ अगर आपको याद है तो आप डोमेन और रेंज हंसते खेलते निकाल लोगे, डोमेन रेंज आराम से निकाल सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको बनाया, क्या नाम ले लो, y = sin x, मतलब इनपुट है x, आउटपुट है y। x की वैल्यू चले चलो जहाँ तक चलना है चले चलो, है ना, पीछे भी जाएगा। तो मैंने कहा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये हो गई इसकी डोमेन। और रेंज क्या होगी बेटा, -1 टू +1, ये हो गई इसकी रेंज, ये होगी रेंज, ठीक है ना। तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज आपको याद होनी चाहिए। तो अपनी बुक पे आइए बच्चों सभी लोग, और अपनी बुक पे ये जो कॉलम है इतना 2.2 बेसिक कंसेप्ट, ये क्लास 11th का, ये 12th का नहीं है, बट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये याद है ना तो थोड़ी सहूलियत रहेगी आपको। अब ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो रही है भाई, और मैं बोलता हूँ ना ट्रिग्नोमेट्री आपको हर कदम पे अब आएगी। एक रिलेशन फंक्शन ही चैप्टर था जिसमें ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी यूज नहीं होती है। बाकी ऐसा अब कोई चैप्टर आपका बचने वाला नहीं है जिसमें ट्रिगो इस्तेमाल ना हो। हर जगह ट्रिग्नोमेट्री बहुत भयंकर तरीके से इस्तेमाल होगी। तो ये तो उल्टी ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये आपको मैंने फाइल भेज दी है ग्रुप में, ये वाली, ओके, आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपकी डोमेन है। तो देखो साइन फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, रेंज क्या है -1 टू 1, ओके। ये देखिए कॉस का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, एंड रेंज क्या है -1 टू 1। टेन फंक्शन का डोमेन क्या है, r - 2n + 1 π/2, ओके, एंड रेंज क्या है, रेंज इज r, ओके। तो ये आपको इसकी डोमेन एंड रेंज दी गई है। बोलो अब किसी में कोई प्रॉब्लम है क्या?
बता दो। तो एक बार आप लोग टेबल बना लीजिएगा इसकी कि डोमेन कहाँ है, रेंज कहाँ है, डोमेन कहाँ है, रेंज कहाँ है। तो ये सारे फंक्शन की डोमेन रेंज याद तो नहीं होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि ये ऐसा होता है। अगर वो आइडिया आपके पास रहेगा तो थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए। बोलो क्लियर है बच्चों? तो ये डोमेन रेंज हो गई। आपने क्लास 11th में जो पढ़े थे, टेन के ग्राफ, साइन के ग्राफ, कॉस के ग्राफ, उन ग्राफ को लेकर के ये सारे डोमेन रेंज बनते हैं। एक और मैं दिखा देता हूँ आपके कॉन्फिडेंस के लिए। चलो कॉस एक्स है ना, मैं कॉस एक्स का ग्राफ आपको दिखा देता हूँ तो थोड़ा उससे और अच्छा लगेगा आपको। तो मैं कॉस एक्स का ग्राफ आपको दिखा देता हूँ। अरे भाई क्या हो गया? हाँ चलिए, हाँ तो मैं बता रहा हूँ y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये देखिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यदि मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो आप सब इतना तो सबको पता है यार, कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है। तो कॉस जीरो, रेडियन में डिग्री और जीरो एक ही होते हैं, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा। तो एक काम करो, अच्छे बच्चों की तरह थोड़ी सी मार्जिन लाइन खींच लो तो है ना अच्छा ग्राफ बनेगा। नहीं खींचोगे तो गंदा बनेगा, और खींच लोगे तो ये कि बाहर नहीं जा पाएगा अपना ग्राफ, है ना। तो जीरो देखो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से फिर जीरो पे गिरा, फिर हो गया। अब इस बार का सांप ऊपर से दौड़ा दो। साइन का ग्राफ नीचे से दौड़ता है, इसका ग्राफ इधर से दौड़ता है। ये लो, ये दौड़ा जा रहा है। पीछे भी फ्लो कर दो भाई, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव एंगल के साथ नेगेटिव नंबर ट्रू होती है। अब मैं बोलूँगा भैया क्या क्या खाएगा? बोलोगे सर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्या क्या देगा बदले में यार? मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1। तो y बिलोंग्स टू -1 टू +1। तो बेटा जो खाता है उसको बोलते हैं डोमेन, और जो देता आपको दैट इज कॉल्ड रेंज। समझ गए ना? ये डोमेन कहलाती है और ये रेंज कहलाती है। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है डोमेन और रेंज का। एक चक्की के जैसे होता है कि एक चक्की चल रही है, दिस इज कॉल्ड चक्की, ओके, मिल, आटा चक्की। और आप इसमें जो जो इनपुट दे सकते हो, जो जो इनपुट दे सकते हो वो कहलाते हैं डोमेन, ओके, डोमेन, उन्हीं को अपन एक्स बोलते हैं। और चक्की चलने के बाद जो जो आउटपुट आपको निकाल करके देगी दैट इज कॉल्ड रेंज, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, बीच में एक प्रक्रिया है, एक रूल है, एक नियम है, एक मेथड है जो इस इनपुट को आउटपुट में बदल रहा है, जो गेहूं को आटे में बदल रहा है। तो गेहूं को आटे में प्रोसेस करने वाली मशीन को ही क्या बोलते हैं? फंक्शन। जी हाँ। तो जैसे चक्की का काम होता है ना पीस दो, वैसे फंक्शन इनपुट लेता है और उसके बदले में कुछ दे देता है, ठीक है ना। तो चक्की पीस के देगी, ठीक है ना। मे बी ऐसी कोई मिठाई बनाने वाली मशीन आ जाए तो वो मिठाई बना के दे देगी डायरेक्टली आप, है ना। इन फ्यूचर हो सकता है कि आप यहाँ से गेहूं डालें और आपको यहाँ डायरेक्टली हलवा मिल जाए भाई, है ना। तो कुछ भी, मतलब वो फंक्शन है, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो इसको समझने के लिए समझिए। सो दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। तो ये डोमेन और रेंज है। आई होप आपको याद होगा कि डोमेन रेंज कैसे निकलती हैं ग्राफ से, है ना। इनको बस पढ़ लीजिएगा एक बार। और बेटर सबसे बढ़िया यार कि आप इसका एक चार्ट बना के लगा लेना घर पे सामने स्टडी टेबल में, क्योंकि आपको ये बार बार इस्तेमाल होगा, ये कहीं ना कहीं बार बार इस्तेमाल होगा, ठीक ना। तो ये 11th क्लास की थोड़ी सी ग्राफ की जान है ये, तो ये काम कर लेना। चलो अब आगे आते हैं, ये तो हो गया सीधी ट्रिग्नोमेट्री। अब आते हैं उल्टी ट्रिग्नोमेट्री यानी कि इनवर्स फंक्शन। आ जाओ भाई इनवर्स फंक्शन पे। तो इनवर्स फंक्शन मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। अब हम चल रहे हैं उल्टी ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। सीधी ट्रिग्नोमेट्री तो हो गई, अब हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स फंक्शन। अब बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कोई फंक्शन इन्वर्सिबल तभी होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन तभी होता है। बता भाई कब होता है बेटा? हाँ बिल्कुल सही। निशांत ने कहा कि सर इन्वर्टिबल फंक्शन तब होता है जब फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? 1 1 on 2, 1 1 and on 2। जी हाँ, 1 1 and on 2। बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है 1 1 on 2 होता है। अब आइए देखिए क्या हो रहा है। अब मैं अगर साइन एक्स की बात करूं 1 1 on 2, अगर मैं आप साइन एक्स का ग्राफ ले लूं आपके सामने, y इज इक्वल टू साइन एक्स, मुझे इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। अभी मैं x दे रहा हूं तो मुझे क्या दे रहा है? y। मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं y दे दूं और मुझे क्या मिल जाए? x। तो लिखा ऐसे जाता है कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है देन x इक्वल्स टू होगा साइन इनवर्स y। x इक्वल टू होगा साइन इनवर्स y। मतलब x पर आप साइन खेलोगे तो आपको y मिलेगा, x पर आप साइन खेलोगे तो क्या मिलेगा आपको? y मिलेगा, y मिलेगा। और अगर आप y पर साइन इनवर्स खेलोगे, साइन का उल्टा, तो क्या मिलेगा? x मिलेगा, ठीक है ना। यस। तो अगर आप y पर साइन का उल्टा फंक्शन खेलोगे तो आपको क्या मिलेगा? x। समझ गए ना? हाँ। तो
अब इसमें ये देखिए कि क्या ये किस हद तक ये सही है। पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये sin x का मैं फंक्शन बना ले रहा हूँ, ये देखिए कैसा चलता है ऐसा। अब रेडियन में मैं बातें करूंगा क्योंकि रेडियन मुझे सरल लगता है और आपको भी लगेगा। अभी आपने किया नहीं इसलिए। दिस इज 0 गाइज, दिस इज 90 डिग्री, इसको π/2 बोलते हैं। दिस इज 180 पाई, पाई के बाद 2 पाई, 2 पाई के बाद 3 पाई, 3 पाई के बाद 4 पाई, 4 पाई के बाद 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, लाइकवाइज दिस। और ये क्या है यार, ये अपने पास में है -1 से लेकर के 1 तक, ये फंक्शन है। अब बच्चों देखो क्या कांड हो रहा है यहाँ पे, देखो समझना, यही जान है इस चैप्टर की। आपके सारे आंसर जो है ना ये इतनी बड़ी डोमेन में नहीं आएंगे, इतनी बड़ी डोमेन में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे इतनी बड़ी डोमेन में, ये मैं समझाने जा रहा हूं। अगर आप बोलेंगे सर साइन 0 क्या है, मैं बोलूंगा 0। बोलोगे सर साइन पाई पर वैल्यू कितनी हो रही वाई की, अभी सीधा फंक्शन बता रहा हूं, वाई साइन पाई, एक्स की वैल्यू पाई दोगे, बोलो आंसर कितना यार 0 यार, 180 डिग्री। साइन 360 पे वैल्यू कितनी 0, साइन 3 पाई के पे कितनी 0, साइन 4 पाई पे कितनी 0। यानी जितने साइन दे रहे हो सब पे वैल्यू 0 आ रही है। और क्यों ना हो बच्चों, जनरल फॉर्मूला ही होता है साइन n पाई इक्वल टू 0, पढ़ा होगा। मतलब साइन की कोई भी वैल्यू होती है, अगर पाई का मल्टीपल है तो उस पर वैल्यू क्या होगी 0। अब दिक्कत क्या आने वाली है यार, ये मैनी 1 है, जब इसको आप पलटोगे तो दिन बदल जाएंगे, 0 बन जाएगा बेटा और ये सारे के सारे बन जाएंगे पापा। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। और आप अगर आप उस समय इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन करोगे, बट इन्वर्स फंक्शन है तो फंक्शन ही ना, तो डिफाइन करोगे तो बोलोगे 0 के पापा 0, 0 के पापा पाई, 0 के पापा 2 पाई, 0 के पापा 3 पाई। क्या ये पॉसिबल है एज ए फंक्शन, बताओ? नहीं है पॉसिबल। तो बहुत दिक्कत हो रही है आपको इस फंक्शन को लेकर के कि हम कहाँ तक मतलब इस फंक्शन में, क्योंकि एक, अब जैसे एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, ये फंक्शन है साइन एक्स का, ये देखिए ये साइन की वैल्यू है 1 और ये है -1। मैंने बोला साइन x इक्वल टू 1/2, तो ये देखिए यहाँ पे x और y की वैल्यू 1/2। अब देखिए 1/2 बेटा ये 0 है, ये 1 है, तो 1/2 कहाँ पे होगा, बीच में होगा। तो 1/2 देखिए कितने साइन की वैल्यू पे मिल रहा है, ये देखिए 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू पे 1/2 होता है, मतलब 30 डिग्री यानी π/6 पे 1/2। फिर इसके बाद देखो 30 कम, 180 से 30 कम कितना 150, मैंने 5π/6 पे वैल्यू 1/2। फिर इसके बाद फिर से देखो यहाँ पे 1/2 मिल गई इस x के लिए, फिर इस x के लिए 1/2 मिल गई, फिर इस x के लिए 1/2 मिल गई, फिर इस x के लिए 1/2 मिल गई। अब जब पलट करके तुम लाओगे, जब 1/2 के लिए पूछोगे कि 1/2 के लिए एंगल कौन कौन से हैं, तो π/6 बोलेगा यस सर, 5π/6 बोलेगा यस सर, आगे वाले भी बोलेंगे यस सर, तो मतलब 1/2 के इतने सारे पापा हो जाएंगे एज अ इनवर्स। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हो। क्या करते हो, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हो। रिस्ट्रिक्ट मतलब प्रतिबंधित करते हो बच्चों, बिल्कुल समझना अच्छे से। अगर ये सब बातें समझ ली ना तो तुम्हारा चैप्टर एकदम मस्त, एकदम प्रतिबंधित करते हो। क्यों करते हो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट? अरे भैया जो हमारा यहाँ पर जो डोमेन है, अगले बार में जाके क्या बनेगा, रेंज बनेगा। मतलब जो हमारा डोमेन है, सीधे फंक्शन में हमारी जो बात जाती है वो कहाँ से कहाँ जाती है, डोमेन टू रेंज, डोमेन टू रेंज आती है। मगर जब इसी को पलटते हैं तो ये जो बात जाती है रेंज बन जाता है इनपुट और ये बन जाता है आउटपुट। मतलब रेंज, जो रेंज है उल्टे वाले का डोमेन बन जाएगा और ये जो है ये क्या बन जाएगा, ये रेंज बन जाएगा। बोलो बच्चों यस की नो? यस सर। हाँ। तो अब देखो हमें करना क्या है। अब तुम्हारी फीलिंग आना शुरू होगी कि इस चैप्टर में एक्चुअली हमें करना क्या है भाई। अब देखिए फीलिंग आनी शुरू होगी। एक सेकंड रुक जाइए भैया, पानी का बोतल देख, ये रखा हुआ है। चलो अब देखो भाई होना क्या है। तो ये जो दुर्घटना हो रही ना, इस दुर्घटना को हमको घटने से रोकना है।
अब वो दुर्घटना कैसे रुकेगी जरा फील करो, बेहतरीन एकदम। यार ये साइन का फंक्शन है, पीछे से ले लो, ये साइन का फंक्शन है। फंक्शन दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ओके, अब हमने x की वैल्यू बढ़ाना शुरू करी, x की वैल्यू बढ़ानी शुरू करी। देखो x की वैल्यू ली यहाँ से, मैं दूसरा पेन कलर चेंज करके कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा और अच्छा। x की वैल्यू में बढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, ये गया तो x की वैल्यू के लिए आउटपुट ये है, और वैल्यू बढ़ी x की, आउटपुट ये निकला, और वैल्यू बढ़ी x की, आउटपुट ये निकला, और वैल्यू बढ़ी x की, आउटपुट ये निकला, और वैल्यू बढ़ी, आउटपुट ये निकला, और वैल्यू बढ़ी, आउटपुट ये निकला, मैक्सिमम वैल्यू चली गई, आउटपुट ये निकला। ये लो जी 1, ठीक है 1। अगर आप इसके बाद फिर से जाते हो, आगे जाते हो, तो कुल मिलाकर के जैसे ही आगे जाओगे तो इस लेवल के लिए आपके पास 2 आउटपुट आ जाएंगे। बोलो यस और नो। अरे जैसे यहाँ पर आ गए इधर पे, तो फिर से ये 2 आउटपुट आ गए। बोलो यस और नो, है ना? यस सर। हाँ, तो अभी तो क्या है कि x की 2 वैल्यू हैं, मान लो x की 2 वैल्यू हैं, उनके करस्पॉन्डिंग, जैसे x यहाँ पे, अब समझना देखना, फिर से कलर चेंज करूँगा पेन का। जैसे ये अपना कहाँ है, ये की ये है, ओके एग्जैक्टली इधर पे आएगा। देखो ये देखो, तो बच्चों यहाँ पर इसके लिए आउटपुट ये मिलेगा, एंड अगेन जब आप दूसरा वाला देखोगे, ये देखो ये, तो इसके लिए भी आउटपुट ये मिलेगा। मतलब x की 2 वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा एज अ फंक्शन। चलो अभी तो चल गया, बट भैया जब पलटी मारोगे तो इनपुट रहेगा ये एक ही चीज, क्योंकि अभी ये इनपुट है और ये वाली लाइन क्या है, आउटपुट। बट जब इन्वर्स करोगे तो ये बन जाएगा इनपुट। उस समय ये जो वैल्यू है, जो यहाँ पे 2 जन की एक आ रही है, वो इनपुट बन जाएगी, और उस पे ये जो 2 हैं ये क्या बन जाएंगे, x वाले आउटपुट। तो 2 आउटपुट मिलेंगे। तो बोलो गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? समझ में आया कि नहीं आया भाई? बोलो यस सर। हाँ, तो इस गड़बड़ को हमें रोकना है। इस गड़बड़ को हमें रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको समझ में आएगा कि ये करना पड़ेगा। अब आप देखिए, इसको यहाँ तक जाइए π/2 तक, और पीछे कहाँ तक जाएंगे, -π/2 तक। अब ध्यान से देखो, ऊपर +1 तक जाएगा और नीचे -1 तक जाएगा, और मैं आगे रिपीट होने का मौका ही नहीं दे रहा हूँ बेटा। देखो मैं आगे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं आगे जा ही नहीं रहा हूँ, इधर पीछे भी मैं नहीं जा रहा हूँ, बस मैंने यहाँ तक चला गया, -π/2 तक, इधर तक। तो अब देखो वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही है। मतलब जो सेम लेवल, एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पे मिल रही थी एक वैल्यू और एक यहाँ पे मिलने वाली थी, मैं उसको 2 वैल्यू मिलने का नाम ही नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो इनपुट है वहाँ पे वो आउटपुट बन जाएगा। फिर तो एक बच्चे पे 2 पापा हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। तो अभी मैं यहीं तक अपने फंक्शन को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, मैंने यहीं तक फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। तो अब इसमें क्या हो गया भाई, इसमें मेरी रेंज क्या बन गई, रेंज मेरी +1 है और रेंज है -1। तो मेरी अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट फंक्शन में जो रेंज है बेटा, वो है -1 to +1, मतलब रेंज में कोई बदलाव नहीं हुआ। मगर जो मेरी बेटा डोमेन थी, जो लूप मारती थी बार बार, उस लूप को मैंने लिमिटेड कर दिया, सिकोड़ दिया, सिंगल टाइम। मतलब कितना, -π/2 से लेके +π/2। देख लो भैया, आया समझ में कि नहीं आया? कहो दोस्तों। हाँ, -π/2 से लेके +π/2। तो बेटा ये जो अपने पास है, अब जो फंक्शन अपने पास बन रहा है, एक बार और बना देता हूँ आपके लिए, इधर और इधर, बहुत बड़ा बना दिया मैंने जिससे क्लियर दिखाई दे। ये है -π/2 और ये है +π/2। अब देख लीजिए कहीं पर भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो अगर x की वैल्यू आपके पास -π/2 से लेके +π/2 है, तो बच्चों y की वैल्यू क्या मिलेगी? बोलो, -π/2 पे -1 और +π/2 पे +1। अब बताइए इस डोमेन में इन द गिवन डोमेन एंड रेंज, इस गिवन डोमेन में और कोडोमेन में क्या ये फंक्शन 1 1 है? जी हाँ, बिल्कुल 1 1 है। एक इनपुट के लिए देखो केवल एक ही आउटपुट मिल रहा है, कहीं पर 2 आउटपुट नहीं है एक इनपुट के लिए। और क्या ये ऑन टू है? जी हाँ, ऑन टू है। मतलब ये जो कोडोमेन है ये इसमें पूरा का पूरा कवर हो रहा है। तो ये 1 1 है, ऑन टू है। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया इस फंक्शन को बाइजेक्टिव। क्या कर दिया?
बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव ही इन्वर्सिबल होता है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो मैंने बाइजेक्टिव कर दिया। तो अब मैंने बाइजेक्टिव कर दिया है, तो अगर मैं इन्वर्स बनाऊंगा, x कितना है -π/2 से लेके +π/2, और y कितना है -1 से लेकर के +1। ये मेरे पास सीधा फंक्शन है। अगर तो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, x इक्वल टू साइन इनवर्स y। ये बन गया इनवर्स फंक्शन। अब बन जाएगा, इन परिस्थितियों में आपका इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। समझ गए ना? अब मजे की बात यह है बच्चों कि अब y जो है इसका, ये जो रेंज था इस फंक्शन में, देखो ये इनपुट का काम कर रहा है, तो ये y इसका क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। तो डोमेन बोलो कितना होगा महाशय? डोमेन इक्वल्स टू -1 टू +1, और x जो है, जो आउटपुट आ रहा है, ये देखिए x जो है वो रेंज बन जाएगा, वो रेंज दे देगा। तो रेंज क्या निकलेगी? -π/2 से लेके कितना? +π/2। अब फीलिंग लाओ, पहले क्या करते थे? एंगल देते थे, बोलो हाँ, देते थे एंगल, और बदले में क्या उठाते थे? वैल्यू, बोलो यस। यस अब आप वैल्यू दे रहे हो एज अ डोमेन, डोमेन मतलब इनपुट। अब आप वैल्यू दे रहे हो और बदले में क्या उठा रहे हो? आउटपुट, एंगल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। तो यस, तो डोमेन इनपुट दोगे और आउटपुट निकालोगे। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहला फंक्शन हमारे पास आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो मन से पूछो x की जगह क्या दे पाओगे? x की जगह दे पाओगे इनपुट। इनपुट क्या होता है? एंगल, -π/2 से लेके +π/2। हाँ, और y क्या मिलेगी? रेंज, रेंज मिलेगी, y वैल्यू मिलेगी, एंगल देने पर वैल्यू मिलेगी, -1 से लेके बेटा कितना? +1। समझ में आया? यस हाँ, तो देखिए ये जो एंगल की आपको मिल, इनवर्स है तो सर x की जगह नंबर आनी चाहिए थी ना सर। x की जगह सर ये -1 और 1 आने चाहिए थे ना सर। अरे यार उल्टा, बिल्कुल बिल्कुल सही भाई, उल्टा कर दो भाई, गलती हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। सो दिस इज y एंड दिस इज x, एग्जैक्टली। ये y है बच्चों और ये x है, एग्जैक्टली। तो x की जगह -1 से लेके +1, बिल्कुल सही। और y की जगह क्या? -π/2 से लेके +π/2। बोलो क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ, तो एक चीज आपको देखने को मिली, एक चीज क्या देखने को मिली कि आपका पहले पूरी सीधी ट्रिग्नोमेट्री में तो आप खेलते तो पूरे एंगल पे थे, बट उल्टी ट्रिग्नोमेट्री में केवल आपको कुछ ही पार्ट एज अ आउटपुट मिलता है। तो इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ब्रांच। बेटा ये रिस्ट्रिक्टेड है, अगर आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं करोगे तो आपका फंक्शन मैनी वन हो जाएगा और उस पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। समझ गए ना? मतलब कंडीशंस अप्लाई करके आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री डिज़ाइन कर रहे हो। यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करके आप यहाँ पे आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री डिज़ाइन कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो आपको यहाँ पे देखिए, अब आपके सामने, तो आपके लिए यहाँ पर अब देखिए जो आपके जो मेन ब्रांचेस हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना? तो आपको मतलब याद क्या, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी आपका आंसर आएगा इसी में आएगा। तो ये देखिए आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। बेटा लगा दे डोर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है बेटा। देखिए इनपुट है -1 से लेके +1, और जो आपको मिलेगा एंगल, आउटपुट मिलेगा -π/2 से लेके +π/2। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, आप चाहें तो यहाँ x लगा लें, साइन इनवर्स, तो ये आपकी डोमेन बन गई और ये आपकी रेंज बन गई। समझ गए ना? बोलो क्लियर? यस सर। हाँ ठीक है, तो ये आपका बन गया, ये आपका। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x में इनपुट कहाँ से कहाँ तक देते हैं आप? -1 से लेके +1 तक, और जो आपका आउटपुट जाता है वो कहाँ जाता है? -π/2 से लेके +π/2। इसका ग्राफ देख लीजिए, साइन इनवर्स x का ग्राफ बहुत प्यारा ग्राफ बनता है, बहुत सिंपल ग्राफ बनता है। साइन इनवर्स x का ग्राफ देख लीजिए, साइन एक्स का भी ग्राफ देखेंगे और साइन इनवर्स एक्स का देखेंगे। ये देखिए जी, ये आपके पास साइन एक्स का ग्राफ है जो मैंने आपको पढ़ाया अभी। ये मैंने आपको साइन एक्स का ग्राफ पढ़ाया। तो मैंने क्या कहा, आप जो अपना फंक्शन है इसमें रिस्ट्रिक्ट करिए -π/2 से लेकर के +π/2 में। ये हो गया।
तो भैया अभी क्या है, एंगल है इनपुट और वैल्यू है आउटपुट, क्योंकि सीधा फंक्शन है ना। सीधा फंक्शन कहाँ जाता है बच्चों, भूल क्यों रहे हो, सीधा फंक्शन जाता है एंगल से लेके वैल्यू में, मतलब इनपुट पे चलता है एंगल और आउटपुट पे चलता है वैल्यू। मगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उल्टा चलता है ना, उस पे आप वैल्यू देते हो और एंगल मिलता है, तो बस भैया पलट दो, क्या कर दो, पलट दो। ये देखो पहले -1 + 1 ऊपर था, ये -1 + 1 कहाँ था, पहले y एक्सिस में था कि नहीं था, y एक्सिस में था। तो आप क्या करो, -1 + 1 को x एक्सिस में ले आओ, और -π/2 + π/2 किस पे था, x एक्सिस में था, देख लो है ना x एक्सिस पे, और इसको ऊपर ले जाओ तो ऊपर हो जाएगा +π/2 और नीचे हो जाएगा क्या, -π/2। ये देखो, तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब फीलिंग करो भैया, ये देखो -1 + 1 आ गया x एक्सिस पे और -π/2 + π/2 आ गया y एक्सिस पे। तो इनपुट बन गया इस समय वैल्यू, आउटपुट मिल गया एंगल। पहले एंगल पे वैल्यू मिलती थी, अब वैल्यू पे एंगल मिल रहा है, सही तो है। पहले एंगल पे वैल्यू मिलती थी, क्यों मिलेगा, सीधी ट्रिग्नोमेट्री में एंगल पे वैल्यू, थीटा दिया वैल्यू मिली, एंगल पे वैल्यू, अब वैल्यू पे एंगल। ये देखिए जी, ये ग्राफ बन गया, समझ में आया। अरे देखो भैया, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ग्राफ सीधा का, ये x था और ये y था, समझ गए। यस सर। हाँ, इसको पलट दिया आपने, इसको पलट दिया तो ये ग्राफ ऐसा हो गया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। यस सर, क्लियर। हाँ, आई होप आपको। चलिए, तो ये है बच्चों साइन इनवर्स x का ग्राफ, ठीक ना। तो इसका ग्राफ बना लीजिएगा, लिख लीजिए, ड्रॉ करना है, IMP होमवर्क है, ये ग्राफ बनाना होमवर्क है, ग्राफ बनाना होमवर्क है, ठीक है, डन। yes, अब चलो कॉस का ग्राफ देख लो यार, कॉस का ग्राफ देखो, आई होप अब खुद आप आंसर दे पाओगे। कॉस का ग्राफ देखो, कॉस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है, ये देखो यहां से। अब फील करो यार, अब फीलिंग करो, यहां से रिपीट होना शुरू। देखो अगर मैं इसके आगे बढ़ाऊंगा तो फिर से यही y की वैल्यू रीटच होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ। तो मतलब मेरे को यहीं पर ग्राफ को रोकना पड़ेगा। तो मेरा इनपुट जो प्रिंसिपल 0 to π बनेगा, वो वहां जाके क्या बन जाएगा, यहां पे मेरा जो इनपुट निकलेगा 0 to π, वहां जाके आउटपुट बनेगा, समझ गए ना। तो मेरी यहां प्रिंसिपल ब्रांच क्या निकलेगी बच्चों, 0 to π। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। हाँ, तो 0 to π, तो x बिलोंग्स टू क्या करना पड़ेगा अपन को, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 0 से लेके π। और y कहाँ से कहाँ निकलेगा, अरे y में कोई दिक्कत नहीं यार, अभी भी y का मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1। ये लो भैया, -1 to +1। क्लियर है, बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, अब देखो फंक्शन बनाओ, इनवर्स फंक्शन y = cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। तो जो यहाँ रेंज था वो यहाँ डोमेन बन जाएगा। तो अब क्या है, इनपुट पे दोगे वैल्यू, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, -1 से लेके +1, और एंगल कहाँ से कहाँ तक निकलेगा, 0 to π। तो देखना x की वैल्यू देखो, -1 से कहाँ तक, +1, और एंगल क्या निकलेगा, 0 to π। तो ये 0 है, ये π है। ये देखो शेडेड है ग्राफ, इतना, बस इतना ही बनाना है आपको, आगे का कोई काम के नहीं है आपके। अब बोलो सर क्या हम ऐसा नहीं ले सकते हैं, सर आपने 0 से लेके π ले लिया, सर हम यहाँ से लेके यहाँ तक ले लें, बिल्कुल ले सकते हो। फिर आप 0 to π को भूल जाओ, फिर आप केवल इसको ले लो, हाँ, फिर π से लेके 2π बन जाएगा। तो फिर अगर आपको करना है तो फिर π से लेके 2π, फिर इसको मैं दूसरा कलर कर देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये लीजिए, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। अगर आपको अगला प्रिंसिपल ब्रांच चाहिए तो ले भैया π से लेके 2π। अब होती तो बहुत सारी प्रिंसिपल ब्रांच है, हमको तो मेनली उसको 1 1 बनाना है, 1 1 on 2, बट आपको सबसे छोटी ब्रांच लेने की आदत डालनी है, और वही सबसे छोटी ब्रांच ही चलती है बच्चों। तो अपने पास देखना, अब कॉस का देखो ग्राफ, कॉस में जो आपका डोमेन प्रिंसिपल ब्रांच आएगी देखिएगा 0 to π आएगी। ये देखिए डोमेन इनपुट देखिए क्या क्या खिला सकते हो, वैल्यू खिलाओ, -1 to 1, एंगल पाओ 0 to π। आ गया समझ में। यस सर। अगर आपको बच्चों ये चीज़ समझ में आ गई, मतलब आपको इनवर्स फंक्शन क्लियर हो गया। यही है इनवर्स फंक्शन की जान, यही है पूरा टैलेंट इस चैप्टर में।
तो आप देर ना करके आज इस टेबल को अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लें, बना लें, दीवार पे गोद दें, ठीक है ना, दीवार पे इसको बिल्कुल पोत लें आराम से, इसको फाड़ करके लगा लें या जैसे भी अपना पेपर में बना के उसको सजा लें, ठीक ना। जब दिवाली आएगी तो पुताई का ठेका हम ही को दे देना, हम ही साफ कर जाएंगे, ठीक है। ये अब करना भैया आपको। चलो भाई, तो ये हो गई अपने पास। तो अब याद रखिएगा, कुछ बच्चे समझते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है 1 साइन एक्स। नहीं भैया, 1 साइन एक्स कोसेक एक्स होता है यार, वो तो खुद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और साइन इनवर्स एक्स का मतलब वैल्यू दी है, बदले में एंगल निकाला है। तो देखो भैया, साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो 1 साइन एक्स के इक्वल नहीं होता है। हाँ, अगर आप कहोगे साइन एक्स का इनवर्स, हाँ अब ठीक है यार, तो साइन एक्स का इनवर्स मतलब 1 साइन एक्स, ये चीज सही है। यहां पर देखो, ये फंक्शन नहीं इनवर्स, ये फंक्शन का रेसिप्रोकल है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है सीधी वाली अपनी जो चल रही थी पहले अपन ने जो पढ़ी थी, ये देखिए। बोलो क्लियर हो गया? बोलो विद्वानों, क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अब देखते हैं यार इसके क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी आपके आंसर आएंगे इसी ब्रांच में आएंगे। अगर इस ब्रांच में आपके आंसर नहीं है, मतलब -π/2 से π/2, अब आपको बड़ा भयंकर और बड़ा मन में दिमाग खराब होने वाला, क्योंकि ये सब रेडियन में लिखे हैं। तो एक काम करो, मेरी तरफ से इनको डिग्री में लिख लो। चलो लिख लो भैया, -90 डिग्री से लेके +90, बट आदत बना लेना भैया रेडियन में, क्योंकि स्वीकार नहीं किया जाएगा डिग्री का आंसर। ये लिख लो भैया, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री। मैं खुद करता हूँ डिग्री में, सारे क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन मैं डिग्री में करूंगा बच्चों, बट आपको मैं रेडियन में आंसर ला करके दूंगा। ये लिख लो भैया, इसका -90 से लेके +90 और एक्सेप्ट क्या, 0 बाहर कर रहा हूँ। ये इसका प्रिंसिपल ब्रांच है, ठीक है ना। ये 0 से लेके पाई, मतलब 0 से लेके 180 और बाहर करना है किसको, 90 को। ये लो, ठीक ना। ये -90 से +90 ओपन और ये 0 से 180 ओपन। अब मैं आपको समझाता हूं किसके क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको। बोलो क्लियर जी? यस सर। यस। अब इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं। क्वेश्चन इसके बड़े इजी आते हैं बच्चों, अच्छा चैप्टर है। डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ओके, क्वेश्चन दे दिया, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। पहले ही बोल दी प्रिंसिपल वैल्यू, धमकी दे दी है ना। तो बेटा इसको बंद कर दे, मच्छर उठा ले जाएंगे। y इज इक्वल टू, लॉक लगा देना, उसको बंद कर दे तो घुस जाएंगे। हाँ, y इज इक्वल टू, देखो यार, साइन इनवर्स 1/2 है ना, कि √2 था, 1/√2। ये लो बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। यार करने के कई तरीके हैं, इसके कई तरीके हैं करने के। ये देखो क्या यार, साइन इनवर्स मतलब उल्टा फंक्शन। अब आप एक काम करो, मेरा एक तरीका ये कहता है, एक दोनों तरीके मैं आपको सिखाता हूँ, एक बुक वाला एक मेरा वाला। तो मेरा तरीका मैं ये कहता हूँ कि साइन इनवर्स है। अब आप ये देखो कि 1/√2 साइन की कितनी वैल्यू पे होता था, साइन 45 पे। बोलो यस। यस। अब ये है साइन का उल्टा फंक्शन और ये है साइन का सीधा फंक्शन। साइन का उल्टा फंक्शन साइन के सीधे फंक्शन को कैंसिल करेगा, मगर ये देखो कि 45 क्या प्रिंसिपल ब्रांच में है कि नहीं है। 45 प्रिंसिपल ब्रांच में है कि नहीं है भाई। साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x में जो x होता है वो क्या हो से कहाँ तक होता है, बिलोंग्स टू -90 से लेके +90 होता है, और ये उसके बीच में है। यस, तो ये साइन इस साइन को हटा देगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 45 डिग्री। दिस इज इक्वल टू π/4। आया समझ में? तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। ये देखिए, बोले यस और नो। यस सर। अच्छा, अब दूसरा तरीका देखो बच्चों, दूसरा तरीका भी जो अच्छा लगे आपको वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, उस क्वेश्चन को इसने y मान लिया, लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन को इधर खेल दो, तो क्या हो जाएगा, साइन y। बोलो, इधर आएगा तो साइन y नहीं हो जाएगा, उल्टा फंक्शन है ना। इधर आके सीधी ट्रिग्नोमेट्री लिख जाएगी, तो साइन y इज इक्वल टू कितना बच्चों, 1/√2। तो अब लिखोगे आप साइन y इज इक्वल टू 1/√2, तो साइन y इज इक्वल टू कितना, साइन 45 यानी साइन π/4। बोलो यस और नो। नहीं, अभी कैंसिल नहीं करो, लिखो एक लाइन। लिखोगे कि यहाँ पे जो π/4 है वो प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है, इसलिए y की वैल्यू इक्वेट कर सकते हो। आंसर कितना होगा,
π/4। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। आ गया समझ में? बोलो आ गया समझ में, नहीं आया? यस सर। चलो हर्षिता क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/3। चलो भाई लो भाई, कॉट इनवर्स -1/3 वाई कॉट इनवर्स -1/3 3 है कि √3 है? √3 है, ये √3 है। चलो अच्छी बात है। कई तरीके हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3। बोलो जी हाँ, वो विद्वान हो। यस सर। हाँ, कॉट y, यस सर। कॉट y बुक का तरीका इज इक्वल टू -1/√3। बोलो यस। यस सर। कॉट y इक्वल टू, अब बिल्कुल तुम मासूमियत वाले अंदाज में करो, माइनस को आगे कर दो। सर कॉट की 1/√3 हमने 10th क्लास वाली याद करी, 11th वाली तो याद ही नहीं करी है। 10th वाली याद करी है सर। कॉट की वैल्यू 1/√3 कब होती है सर? 10 की होती है 60 पे √3, तो कॉट 60 होगा सर 1/√3। लो भाई कॉट 60 डिग्री। बोलो ठीक है? यस सर। इतना तो पता होगा ना कि tan 60 अगर √3 होता है तो कॉट 60 क्या होगा यार? 1/√3। बोलो यस। यस सर। हाँ ठीक है। अब यार तुम्हें, अब देखो ध्यान से, अब जो है आपके पास जो कॉट का प्रिंसिपल ब्रांच है ये -cot 60 है, अभी एडजस्ट नहीं है ये। अब आपका कॉट का प्रिंसिपल ब्रांच देखो, कॉट का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है कॉट इनवर्स का? 0 to π। कॉट इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है देख लो 0 to π होती है, 0 to π। ये देखिए कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? 0 to π, मतलब 0 से लेके कितने डिग्री? 180 डिग्री। बोलो हाँ। यस सर। तो कॉट की प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 to 180 डिग्री। तो आप इसका आंसर 60 नहीं लिख सकते हैं, -60 नहीं लिख सकते हैं। हाँ आप एक ये सोच सकते थे कि सर मैं एक काम करूँ ना आप सर, कॉट y इज इक्वल टू कॉट -60 कर लूँ और लो सर लिख दो y इक्वल टू -60। तो y इक्वल टू -60 नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि जो ब्रांच है ना वो 0 to 180 है और 0 to 180 में -60 आता ही नहीं है। हाँ अगर ब्रांच इसकी मान लो -90 से +90 होती तो बिल्कुल आ जाता आंसर, बट अब ये नहीं होगा। तो अब इसमें लगेगी भाई 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। अब वो कैसे होती है रुक जाओ मैं आपको बताता हूं। अब देखो आपको याद दिलाता हूं मैं, ये है। तो एक चीज तो आपने देख ली कि प्रिंसिपल ब्रांच जो है, प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो कितनी है भाई? प्रिंसिपल ब्रांच है 0 to π, 0 to 180। बोलो हाँ। यस सर। इसमें आपको एंगल खींच के लेके आना है, तो ये लाइन फिर से लिख लो क्योंकि इसी को आगे बढ़ाना है। तो कॉट y इज इक्वल टू -cot 60। अब एक बात बताओ ये जय, तुमको मैंने 11th क्लास पढ़ाई है कि कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आजा सनम तेरी कसम, ऑल साइन 10 cos। हाँ तो -cot थीटा। बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, -cot थीटा, क्योंकि भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 180 में नो चेंज, और सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन का मायका है, कॉट थोड़ा ना है। कॉट का मायका तो कौन सा है? 10 वाला मायका कॉट का है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट है तो -cot थीटा। तो भैया अब इसको उल्टी निगाहों से देखो, तो कॉट 180 माइनस थीटा अगर -cot थीटा है तो -cot थीटा इज इक्वल टू कॉट 180 माइनस थीटा। तो जो वहां पे आपका लिखा हुआ है -cot 60, लेफ्ट वाले तो बैठे रहने दो, खाली है वो, तो -cot 60 इक्वल टू कॉट ऑफ 180 माइनस 60, जो टूट करके -cot 60 बनना था कि नहीं बनना था? यस सर। ओके। और 180 में से 60 गए तो कितना आ गया? कॉट कितना? 120। आंसर कॉट y। 120। तो कॉट y इज इक्वल टू 120। तो लो भैया आपका आंसर आ चुका है, y इज इक्वल टू 120 डिग्री,
कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, हट गया, गायब हो गया, है ना, अपना काम बन गया। कॉट वाई इक्वल टू 120। अब इसके बाद रेडियन में कर दो, अपन देसी आदमी है ना, रेडियन में बदलना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, 6 से काटो 2 बार, 60 से काट दो और ये 3 बार, तो बेटा y इज इक्वल टू 2π/3। हाँ, अब ये अंदर है, 120 डिग्री है, अब ये 0 से लेके 2π के बीच में है। अब देख लो भैया इसका आंसर जो अपन ने क्वेश्चन किया। ये देखिए जी, तो कॉट इनवर्स y को लिख दिया -1/3, बिल्कुल सही है। फिर मैंने लिखा -cot π/3, फिर मैंने आपको याद दिलाया आपका बचपन पाई -π/3, वो बन गया 2π/3, है ना। तो cot 2π/3 इक्वल टू -1/3 होता है और ये प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में है, उसके 0 से पाई के बीच में, इसलिए आंसर इक्वल टू 2π/3। बोलो क्लियर? हेलो बोलो बच्चों, Yes, sir. क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, एक ही ये तरीका है, और दूसरा तरीका जल्दीबाजी वाला अपन वाला तरीका, वो भी कर सकते हो, बट मैं सलाह दूंगा यार नंबर पाने तो बोर्ड के तरीकों को फाइन करो, y लेकर के चलो। अब मेरा तरीका क्या है, मैं जो कहता हूँ, तो y इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ कॉट इनवर्स -1/√3 दिया था, समझ गए ना। तो मैं क्या लिखता डायरेक्टली, है तरीका वही, थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने। कॉट इनवर्स मैं इसको लिखता -cot60, और मैं इसको लिख देता कॉट इनवर्स -cos60 मतलब कॉट ऑफ 180 - 60, क्योंकि कॉट 180 - थीटा इक्वल टू -cot थीटा, तो 180 - 60, तो डेट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट और कितना 120। हाँ, अब 120 डिग्री जो है वो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है, 0 से लेके 180 में है, तो कॉट इनवर्स कॉट को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, और आंसर आएगा सीधा 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2π/3 रेडियन। तो ये भी कर सकते हो बच्चों, ये भी गलत नहीं है, बस ये डायरेक्ट है थोड़ा सा, उसमें उसको उधर भेज देते हैं और इसमें इसको इधर नहीं भेजते, जो प्रक्रिया करनी उसी लाइन में करते जाते हैं। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। ओके, चलिए, तो ये हो गई पहली एक्सरसाइज आपकी पूरी, ठीक है ना। ये पहली एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, फुल टू टाइम पास एक्सरसाइज है बच्चों, ये आपको करके लेके आना है पहली एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड आपको करने हैं, ठीक है। ये तो हो गई एक बात, वैल्यू करनी है। अब दूसरा है बच्चों, अगला टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो प्रॉपर्टीज पढ़ानी है, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, वो आप याद रख लीजिए, वो फॉर्मूले क्या हैं देखिए। तो बिल्कुल मिलते जुलते फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स अगर x है तो x का साइन इनवर्स का एंगल इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। अरे वाह, कोसेक इनवर्स 1/x, मतलब आप इसको ऐसे बदल सकते हो, कोसेक इनवर्स 1/x है तो आप, अच्छा मतलब कोसेक का पलटी मारोगे तो साइन में चला जाएगा, है ना, मतलब बिल्कुल एंगल उल्टे हो जाएंगे, रेशियो भी उल्टे हो रहे हैं, देख लो, रेशियो भी उल्टे, एंगल भी उल्टे, ठीक ना। और यदि मैं बोलूंगा साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ये है। अब इसका फायदा क्या है, लियो भाई क्वेश्चन आ गया आपको, क्वेश्चन ने कह दिया फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन में आपको वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आ जाओ भाई नीचे, हाँ आपको वैल्यू आ गई, मान लो y इज इक्वल टू, फाइंड करने को आ गया कोसेक इनवर्स 2। ओ भाई भूल गए, कोसेक में वैल्यू 2 कहाँ होती है, डोंट वरी कोई नहीं है, आपने पढ़ रखा है कोसेक इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/x। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स 1/2, और साइन की वैल्यू 1/2, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, चेक करो 30 डिग्री क्या -90 से +90 के बीच में है, हाँ है -π/2, ये चेक जरूर करना नहीं तो गलत हो जाएगा। चेक कर लिया, यस है, तो साइन से साइन इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर कितने डिग्री, 30 डिग्री, जिसको बोलोगे π/6। तो ये एक फॉर्मूला हो गया बच्चों, तो बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। सेम टू सेम कॉस के लिए, सेम टू सेम कॉस के लिए देख लो, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक x, सेम टू सेम टेन के लिए बच्चों, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x, ठीक है ना, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ये सारे फॉर्मूले ये लग गए, ये हो गए। अब देखिए कुछ और फॉर्मूले आपको बता रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले। देखिए अगले फॉर्मूले आपने पढ़ा ना, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है,
बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता फॉर्मूला, साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन बाहर फेंक देता ये, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये लो जी, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये आपको क्वेश्चन आ गया कि सर जी साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू चाहिए, बिल्कुल रहम मत करो, फटाक से माइनस साइन बाहर भेज दो। तो साइन माइनस आया बाहर और साइन का इनवर्स कितना 1/2, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 लियो, अब तो कर दो, साइन इनवर्स ये कितना होता है साइन 30, हाँ अलग हो जाएगा, आंसर कितना आएगा -30, बिल्कुल सही। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अगला फार्मूला देखो इसी पर बेस्ड, बिल्कुल ये तो साइन का हो गया। अगला देखो टेन का, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू सेम माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉसेक का देख लो, बिल्कुल वही का वही है, बिल्कुल माइनस आ गया, मतलब साइन 10 और कॉसेक में माइनस बाहर आ जाता है। बट बच्चों कॉस सेक और कॉट में नहीं आता है, कॉस सेक और कॉट में पाई आता है बाहर, पाई माइनस। तो एक फॉर्मूला देखो, जैसे आपसे बोला गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या होगा बच्चों पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, समझ गए ना? आपसे बोला जाए कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो क्या होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आपसे बोला जाए सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया था कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का, याद है? बोलो हाँ। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे अगर इसको डायरेक्ट करना है? अभी तो नहीं मेहनत करी है, वो भी नहीं करो मेहनत उतनी। क्या फॉर्मूला लगाओगे? कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो लो पाई माइनस कॉट इनवर्स पॉजिटिव एक्स मतलब 1/√3। लो भैया पाई माइनस कॉट की वैल्यू 1/√3 किस पे होती है? π/3 पे। कॉट की वैल्यू 1/√3 किस पे होती है? π/3 पे, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री को π/3, पाई माइनस π/3, बोलो आंसर 2π/3। याद आया? यही आंसर आया था अभी जो क्वेश्चन किया था ना इसके पहले। कहाँ गया? ये देखो, ये देखो 2π/3 आया था, नहीं आया था? यस सर। आ गया ना डायरेक्ट आंसर? बोलो क्लियर? यस सर। हाँ तो ये फॉर्मूले हैं, ठीक है ना? तो ये 3 हो गए फॉर्मूले, ये याद कर लेना अच्छे से, सारे फॉर्मूले लिख डालो दीवार पे, काम में आएंगे। अगले 3 फॉर्मूले ये आपको याद दिलाएंगे आपके उसके फॉर्मूले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अब मिलते जुलते फॉर्मूले हैं बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यार ये भी क्या है? वैल्यू पर एंगल, वैल्यू पर एंगल तो आना तो एंगल ही था ना, तो आंसर क्या आएगा? π/2। तो बच्चों को फॉर्मूले लिख लो कॉपी में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। दूसरा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 दूसरा। और तीसरा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, बोलो विद्वानों क्लियर है? मुस्कान क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। इनको प्रूफ करना बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको प्रूफ करना। ये आपको लग रहे होंगे अरे सर ये कितने खतरनाक है, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे है, मान लो आपके पास दिया गया है y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू आपको दिया गया है साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया गया है। तो यार x को रोक लो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन y, x इक्वल टू साइन y। एक मिनट, इससे ही करते हैं ना? हाँ ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x इक्वल टू कितना हो गया भैया? साइन y।
साइन इधर चला गया तो साइन हो जाएगा। x इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई। क्यों पढ़े हो ना? अरे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा नहीं होता क्या? बोलो तो क्या साइन वाई को आप कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई नहीं लिख सकते हो? यस सर। हाँ, अब एक काम करो, यहां से पाई बाई 2 माइनस वाई को अकेला करोगे तो ये कॉस उछल करके इसके ऊपर जाएगा और क्या बना देगा, कॉस इनवर्स एक्स। बोलो हाँ। यस सर। हाँ, अब y को इधर भेज दो तो कॉस इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई 2। वाई क्या था, जय? y क्या था? पाई बाई 2। साइन इनवर्स x था बेटा, कहाँ पाई बाई 2 था? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो आइडेंटिटी बन गई कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। चलो क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना हो गया। अब देखिए अगला फॉर्मूला है ये फिफ्थ फॉर्मूला। अब ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये सीधे सीधे जो फॉर्मूले हैं बच्चों, ये सीधी वाली ट्रिग्नोमेट्री थी उनसे ये बनते हैं। तो 3 फॉर्मूले आई होप आपने क्लियर कर लिए होंगे, 1 2 3। बोलो इसमें कोई दिक्कत बच्चों? ऊपर के तीनों में कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है, अब करते हैं बच्चों अगला फॉर्मूला। अगले फॉर्मूले, अब जितने भी फॉर्मूले आएंगे बच्चों वो डिराइव करना बहुत आसान है। जितने भी फॉर्मूले आएंगे वो डिराइव करने बहुत आसान है। आपको सीधी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बिल्कुल बहुत स्पीड के साथ आप डिराइव कर लोगे। जितने भी फॉर्मूले हैं अब मैं आज आपको डिराइव करने के लिए होमवर्क दूंगा और एक मैं बता देता हूं कि कैसे डिराइव करते हैं। चलो जैसे ये अपने पास बच्चों, चलो देखिए पहला फॉर्मूला जो अपना पुरानी ट्रिग्नोमेट्री थी, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बोलो यस और नो। अब आपको याद होगा, खूब क्वेश्चन करें आप लोगों ने, a और b क्या होते थे, एंगल, क्योंकि सीधी ट्रिग्नोमेट्री किस पे चलती है, एंगल पे। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे क्या मानेंगे, tan ऑफ एंगल a, कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू को मान लो x, और tan b कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू क्या मान ली, y। तो जब tan a इक्वल टू x है तो यहां से a इज इक्वल टू क्या निकलेगा, tan इनवर्स x, और tan b इक्वल टू y है तो यहां से b इक्वल टू क्या निकलेगा, tan इनवर्स y। मुस्कान क्लास में हो, जय यश? यस सर। हाँ ठीक है, प्रेजेंट बने रहना, है ना, tan इनवर्स y। तो देखो बच्चों क्या होगा, यहां से आप जो है tan a प्लस बी है, इधर से a प्लस बी को रोक लो, तो a प्लस बी को आपने रोक लिया, तो a प्लस बी tan उछल करके वहां चला गया, तो a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स tan a प्लस tan b। tan a की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलिए a की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, लियो भाई पहला फॉर्मूला बहुत जबरदस्त, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नोट करिए बच्चों, tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए यहां पर ये क्या रहेंगी, वैल्यूज दी रहेंगी। पहले एंगल चलता था, अब आपको वैल्यू रहेंगी और एंगल पता करना पड़ेगा। समझ गए? यस सर। सारे फॉर्मूले ऐसे ही बनेंगे, सारे जितने भी हैं सब में यही जुगाड़ लगनी है। चले आगे अगला करें, एक और करते हैं बस। ऐसे tan a माइनस बी का कर लेना,
टेन ए माइनस बी में ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस, अभी ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आ जाएगा, बस हो गया। अब देखो दूसरा फॉर्मूला मैंने पढ़ा है ना, टेन टू थीटा क्लास 11th में, क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये सीधा है, सीधी ट्रिग्नोमेट्री लो। अब इससे बनने वाला फॉर्मूला देखो, टेन थीटा क्या है, थीटा क्या एंगल है, एंगल पे कोई ना कोई वैल्यू देगा, तो यार टेन थीटा को एक्स ले लो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया। तो देखो टेन टू थीटा, तो टू थीटा को रोक लो, टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, उधर गया, क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 2 थीटा की जगह क्या, टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लो बच्चों ये बन गया फॉर्मूला, ये बन गया किसका फॉर्मूला, 2 टेन इनवर्स x का। तो टेन के डबल एंगल को, डबल एंगल को किस में करो, सिंगल एंगल में, देख लो ये 2 10 है, ये 10 है, नोट करिए। कहाँ है इसका फॉर्मूला, देख लो कॉपी में, बुक में देख लो, बुक में लिखा है, ये देखो ये लिखा है, 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस की फॉर्म में ये होता है, साइन की फॉर्म में ये होता है। चलिए नोट करिए। तो यार आप कुछ भी प्रूफ कर सकते हो, कैसे भी प्रूफ कर सकते हो, साइन टू थीटा, टेन टू थीटा, कॉस टू थीटा, सारे के फॉर्मूले हैं, उनसे आप जो है इनवर्स के फॉर्मूले बना सकते हो। मतलब आप डिपेंड ये करता है आपकी पुरानी वाली ट्रिग्नोमेट्री कितनी अच्छी है। अगर आपको वहाँ वाले फॉर्मूले याद है तो यहाँ वाले फॉर्मूले निकालने में आपको बहुत कम दिक्कत होने वाली है। हाँ, अगर वहाँ के फॉर्मूले याद नहीं है तो भैया थोड़ी दिक्कत तो होगी, उधर के फॉर्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा। पूरा पूरा रिलेटेड है पीछे वाली ट्रिग्नोमेट्री से नई वाली ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलो आपको याद दिलाता हूं मैं आपको कुछ फॉर्मूले, लिख लो फॉर्मूले। साइन टू थीटा, टेन के फॉर्म में 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता था। लिखो कॉस टू थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दोनों को डिवाइड कर देते थे तो टेन टू थीटा आ जाता था, जो अभी मैंने कराया प्रूफ।